अच्छा, जीवन में बेटा जो नशा होता है ना, नशा वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आज तक एक भी सक्सेसफुल आदमी ऐसा नहीं देखा जो नशा ना करता हो। अगर आप जीवन में नशा नहीं करते हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं सारे एक से बढ़कर एक नशेड़ी होते हैं बेटा, एक से बढ़कर एक नशेड़ी। पर ये जो नशे होते हैं ना, ये नशे वो नशे नहीं होते जो आप लोग करते हो इस उम्र में, जो बच्चे कर बैठते हैं ना, ये वो सस्ते नशे नहीं होते सर। सस्ते नशे बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, अडल्ट कंटेंट, मैस्टरबेशन, ये सब वो सस्ते नशे हैं जो कि आपका जीवन खराब कर देते हैं। अरे नशा ही करना है तो ढंग का नशा कर लेना भाई, औकात से बाहर का नशा करो, थोड़ा सा महंगा नशा करो। सर महंगा नशा, हाँ महंगा नशा करो ना यार, पैसे का नशा करो, पावर का नशा करो, ज्ञान का नशा करो। एक बार अगर आपको पैसे का नशा हो गया ना, आपको हर एक चीज में धंधा नजर आएगा, आपको हर एक चीज में बिजनेस नजर आएगा, हर एक चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आएगी आपको कि इसको ऐसे बनाया जा सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है। और फिर इसमें आप इतना आगे निकल जाओगे, इतना ग्रो कर जाओगे, आपको खुद नहीं समझ आएगा। आपको एक बार पावर का नशा हो गया, आपको एक बार ज्ञान का नशा हो गया, ये नशा आपको इतना आगे लेकर के चला जाएगा, आप अंदर से भी इतना ज्यादा ग्रो कर चुके होगे, आपको समझ नहीं आएगा ये क्या हो गया। तो नशे करो, अच्छे नशे करो, बेकार नशे मत करो। ये जो आपका जो दिमाग है ना, इसमें वो ताकत होती है कि ये आपको सफलता की शिखर तक लेकर के जा सके, बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जा सके। और इस दिमाग में वो ताकत भी होती है कि ये आपको असफलता के गर्त में, गड्ढे में इतना ज्यादा गहरा धकेल दे कि आपको खुद नहीं समझ आए कि मेरे साथ ये क्या हो गया। गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद ये बात कहते हैं कि बंधुरात्मात् मनस्तस्ये येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। That means for those who have conquered their mind, it behaves as their friend, and for those who failed to do so, it behaves as their biggest enemy. ये जो दिमाग होता है ना आपका, यही आपका सबसे बड़ा मित्र या यही आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये आपसे वो सारे के सारे कार्य करा सकता है जो सामाजिक दृष्टि से या व्यक्तिगत दृष्टि से जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं करने चाहिए, परंतु ये दिमाग आपको इतना मजबूर कर देता है कि आप वो सारे के सारे कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप सारे के सारे कार्य कर बैठते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। आज आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आज आप फोन यूज कर रहे हैं, आपको अपने आप से ये बात पूछनी चाहिए, आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि आप क्या वाकई में आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं या इंटरनेट आपको यूज कर रहा है? क्या आप ये फोन यूज कर रहे हैं या ये फोन आपको यूज कर रहा है? आपको ये बात पूछनी चाहिए खुद से बेटा, हर पल आपको ये बात पूछनी चाहिए, हर पल आपको सजग होना चाहिए। आपको आज आप इंटरनेट पर 4 क्लिक दबाते हो, 4 बटन प्रेस करते हो, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ जाती हैं, आप सोचते हो अरे वाह बहुत बढ़िया, उसी में उलझ जाते हो, खराब हो जाते हो वहां पर। तो जब उसी में जब मजा आने लग जाएगा बेटा, तो फिर आप कैसे, आप क्वेश्चंस का मजा कैसे ले पाओगे, आप सिलेबस का मजा कैसे ले पाओगे? होगा ही नहीं आपसे, वो कभी भी नहीं होगा आपसे वो। अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो पर एक कमेंट आ रखा था एक बच्चे का कि सर मैं पहले 14-14, 15-15 घंटे सर मैं पहले पढ़ता था, मेरा कोई बैकलॉग नहीं रहता था सर, पर सर अब मेरे को सर इंस्टाग्राम की भी कोई लत नहीं है, मेरे को किसी गेम की भी कोई लत नहीं है, पर सर उस वाली वेबसाइट की, उस तरह की वेबसाइट्स की, उस तरह की वीडियोस की सर मेरे को लत लग गई है और अब मेरे को 1.5 महीना हो चुका है, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा कैसे कर पाओगे आप पढ़ाई? नहीं हो पाएगी पढ़ाई, कभी भी नहीं हो पाएगी। ये जो हमारा दिमाग है ना बेटा, इस दिमाग को चाहिए होता है डोपामीन। डोपामीन एक प्रकार का एक केमिकल होता है, एक न्यूरोट्रांसमिटिंग केमिकल होता है, जो जब दिमाग में रिलीज होता है ना तो हमें खुशी का एहसास कराता है, हमें जीत का एहसास कराता है, हमें सेटिस्फेक्शन का एहसास कराता है। अब आप सोच करके देखिए कि आपने इंटरनेट पर कुछ क्लिक्स किए, कुछ आपने बटन दबाए, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ गई और आपको उसी में जब खुशी मिल गई, उसी से जब आपके दिमाग में वो डोपामीन रिलीज हो गया, तो भाई साहब आप क्या घंटा क्वेश्चन बनाओगे? कभी भी क्वेश्चन नहीं बनाओगे आप, कभी भी नहीं पढ़ोगे आप। क्यों? जब क्वेश्चन बनाते हैं, जब आंसर आ जाता है, सोचो अंदर से कितनी महसूस होती है खुशी, कितना अच्छा लगता है अंदर से, अरे यार उस समय डोपामिन रिलीज होता है। पर वो डोपामिन रिलीज होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। आप जिम जा रहे हो, आप कसरत कर रहे हो, आप सुबह शाम वॉक पर जा रहे हो, पसीना बहा रहे हो, उसमें आपको डोपामिन रिलीज होता है, पर उसमें मेहनत करनी पड़ती है। आपका दिमाग आपको वो करने ही नहीं देगा, कभी भी नहीं करने देगा। ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है जो कि आपको कंट्रोल करके बैठा हुआ है। जब आपको उन चीजों में मजा आने लग जाएगा, आप उसमें इतना डूब जाओगे बेटा, आप रियलिटी से हटते चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे, चीजें वाकई में कुछ और होंगी, वास्तविकता में कुछ और होंगी और आप समझ कुछ और रहे होगे। मैं आपको और एक चीज बताता हूं, बिल्कुल एकदम साइंटिफिकली बैक्ड चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो फिर आप इंटरनेट पर बाद में आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। आपके दिमाग का जो फ्रंटल लोब वाला जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा जिम्मेदार होता है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज के लिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटीज के लिए, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए, आपके रिश्ते नातों को समझने के लिए, आपकी बॉडी डेवलपमेंट के लिए, सारी की सारी चीजों के लिए आपका फ्रंटल लोब वाला जो हिस्सा होता है वो जिम्मेदार होता है।
और जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप ये अडल्ट कंटेंट जब आप कंज्यूम करते रहते हैं, मैस्टरबेशन की तरफ जब आप चले जाते हैं, तो बेटा ये जो फ्रंटल लोब वाला जो हिस्सा होता है ये सिकुड़ता चला जाता है दिमाग का। ये जो ब्रेन सेल होती है ये मरती चली जाती हैं। अब आप सोचिए कि जो हिस्सा सिकुड़ जाएगा, जब ब्रेन सेल ही मर जाएंगी, तो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एबिलिटीज, रिश्ते नातों को समझने की आपकी जो क्षमता है, आपकी जो बॉडी की जो डेवलपमेंट है, वो सारी की सारी रुक जाएगी। आपको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे और उस समय फिर आप फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में आप घिर जाएंगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो अपने को इन चीजों से बचना चाहिए, अपने को इन चीजों से बच करके निकलना चाहिए बेटा। जितना बचा जाए उतना अपने को बचना चाहिए। ये सब चीजें बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूं कि सस्ते नशे होते हैं, जीवन खराब कर देंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। नशा बहुत ज्यादा जरूरी है, जुनून तो बहुत ज्यादा जरूरी है। नशे से मेरा मतलब जुनून से है। यहाँ पर बिना जुनून के आप जीवन में कामयाब हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। परंतु वो जुनून अच्छी चीज का होना चाहिए, कोई ऐसा जुनून जो कि आपको सोसाइटी में भी और पर्सनल लाइफ भी आपको ग्रोथ की तरफ लेकर के जाए। ऐसा नशा नहीं जो आपको नीचे गिरा दे। ऐसे नशे से हमें बहुत दूर बच करके निकलना चाहिए। दिन जब खत्म होता है तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके शरीर में वो एनर्जी बाकी रह गई तो फिर आपसे वो सारे के सारे गलत कार्य करा देगी जो कि आपको व्यक्तिगत या सामाजिक दृष्टि से आपको नहीं करने चाहिए थे। परंतु अगर हमारे शरीर की एनर्जी को अगर हम सही तरीके से चैनलाइज करने में कामयाब हो गए तो फिर हमारा काम बन जाएगा। आज तक हमसे जो भी कुछ हुआ, जैसा भी कुछ हुआ, हमें उसे भूल करके और मन में किसी भी प्रकार की कोई भी गिल्ट ना रखते हुए, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी तरह की कोई भी गिल्ट ना रखते हुए हमें आगे बढ़ने चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए बेटा। जब हम मेहनत करेंगे, अपनी एनर्जी को सही तरीके से जब चैनलाइज कर देंगे और दिन के अंत में जब हमारे पास शरीर में और दिमाग में वो एनर्जी ही नहीं बचेगी, तो आप सोचिए कि आप खुद कितना ग्रो कर जाएंगे और इन बेकार चीजों से आप बहुत दूर निकल जाएंगे। अपने आप छुटती चली जाएंगी ये चीजें। और बल्कि मैं तो पेरेंट्स से भी हमेशा ये बात कहता हूँ कि अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपने बच्चों के साथ खुल करके और फ्रेंडली तरीके से उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि क्या गलत है और क्या सही है, ताकि उन्हें सही इंफॉर्मेशन सही सोर्सेज से मिले, कोई गलत इंफॉर्मेशन उन तक ना पहुंचे जिससे भविष्य में उनका नुकसान हो।